साथियों, मैं कौशिक नोभाई आपके अपने चैनल दीक्षा एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। ये चैनल आपका तभी है जब आप लोगों का सहयोग और आपका कोऑपरेशन लगातार मुझे मिलता रहता है, तो तभी जाके मैं इस काम को अंजाम दे पाता हूँ। कल मैंने लेटर की सीरीज़ में पहला लेटर आपको रिप्लेसमेंट का करवाया था, उसके विषय में मैंने सारी जानकारी आपको दी थी। मैंने कहा था कि रिप्लेसमेंट लेटर आपके पास वो लेटर है जो जनरली जब भी आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं और वो चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो जब आप उसकी वापसी के लिए कोई चिट्ठी लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट लेटर बोलते हैं। कल लेटर के बारे में सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी। आज मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका कंप्लेंट का। देखिए, कंप्लेंट में जनरली ऑफिशियल लेटर्स होते हैं और इसके अंदर हम कल जो मैंने रिप्लेसमेंट का करवाया था वो भी आपका ऑफिशियल लेटर ही था, और ये वाला जो है कंप्लेंट वाला ये भी आपका ऑफिशियल लेटर है। ऑफिशियल में आपके सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कोई ना कोई शिकायत लेकर के उस अथॉरिटी के पास चले जाते हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है। तो आज मैं कंप्लेंट का जो लेटर है उसका फॉर्मेट आपको बताऊंगा। उसमें भी स्टार्टिंग और एंड का पैराग्राफ ऑलरेडी आपको दिया हुआ होगा, उसको सिर्फ याद करना है, और जो बीच की प्रॉब्लम है वो 2.5, 3, 4 लाइनों के आपने खुद लिखनी है। इतना आप अगर प्रयास करेंगे तो लिख भी लेंगे। तो कंप्लेंट का मतलब है आपका शिकायत। तो जब भी हम किसी न किसी एवज में शिकायत करते हैं, पानी जी नहीं आ रहा है, या पानी गंदा आ रहा है, या बिजली चली जाती है, या आमतौर पर आवारा जानवर बहुत ज़्यादा हैं, या किसी ने पब्लिक पार्क के ऊपर अपनी अवैध कंस्ट्रक्शन जो है कर रखी है, ऐसे ढेर सारे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे रिलेटेड हम कंप्लेंट जो है संबंधित विभाग को देते हैं या लिखते हैं। तो ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप स्टूडेंट नहीं हो। इसके बावजूद भी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बड़ा आवश्यक है कि कंप्लेंट लेटर को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए या आमतौर पर उसकी तैयारी किस प्रकार से हो। तो इसके अंदर मैं कंप्लेंट लेटर्स का जो फॉर्मेट है वो आपको बता रहा हूँ। मैंने बोला था कल आपको कि सबसे पहले यहाँ पर सेंडर का एड्रेस आएगा। ये जो नंबर फर्स्ट है ये वाला, ये आपका सेंडर का एड्रेस होगा, जिसमें है आपका हाउस नंबर 222/2 गुलाबी बाग दिल्ली 11,006। ये कौन हो गया? ये सेंडर हो गया जिसने चिट्ठी भेजनी है, अर्थात ये वो व्यक्ति है जिसको शिकायत है और उसने ये चिट्ठी संबंधित विभाग को भेजनी है, तो ये सेंडर हो गया। सेंडर का मतलब होता है भेजने वाले का पता। तो भेजने वाले का पता क्लियर हो गया। ये पार्ट 1 है। हाउस नंबर आपका 222/2 गुलाबी बाग दिल्ली 11,006 क्लियर है। नंबर दूसरे नंबर पे मैंने कहा डेट आएगी, यह है 25 Feb 2021। जो भी आपकी डेट होगी उस डेट को आपने मेंशन करना है, क्लियर है। उससे अगला है आपका जिस बंदे को हम चिट्ठी भेज रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि सब एक ही लाइन में मार देते हैं पूरा का पूरा प्रोसीजर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना साथियों। इसलिए नहीं करना क्योंकि हर एक जो पार्ट है उसकी एक अपनी वैल्यू है, हर एक जो स्टेप है उसकी अपनी एक बड़ी कीमत होती है। अगर आपने द कमिश्नर MCD टाउन हॉल चांदनी चौक दिल्ली एक ही में कर दिया तो पूरे के पूरे लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपका बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपने हर एक को अलग अलग लाइन में लिखना है। जैसे द कमिश्नर अलग आ गया, MCD आपका अलग आ गया, टाउन हॉल आपका अलग आ गया, चांदनी चौक आपका अलग आ गया, और दिल्ली 11,006 आपका अलग आ गया, क्लियर है। इससे अगले पार्ट में आप या तो सब्जेक्ट लिख सकते हैं या सैल्यूटेशन लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कल भी आपसे कहा था अगर आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो ये होगा डर्टी वाटर सप्लाई इन आवर एरिया, यानी हमारे एरिया में गंदे पानी की सप्लाई आ रहा है, उसके लिए हम शिकायत कर रहे हैं। गंदा पानी हमारे एरिया में आ रहा है, उसकी शिकायत कर रहे हैं। और आप अगर चाहें तो आप सैल्यूटेशन के बाद भी इसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आपका डियर सर या डियर मैडम या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपने लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट में डाला आपने डर्टी वाटर सप्लाई इन आवर एरिया, हमारे एरिया में गंदा पानी आ रहा है जो उसकी हमने शिकायत करनी है। इतना क्लियर है। पहले सेंडर का एड्रेस, उसके बाद आपकी डेट, उसके बाद आपका रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद आपका सैल्यूटेशन यानी डियर सर, रिस्पेक्टेड सर या डियर मैडम या रिस्पेक्टेड मैडम, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आपने पहला पैराग्राफ लिखना है। हर लेटर को हम 3 पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने कल आपसे कहा था कि इंट्रोडक्टरी पैरा है, लिखते नहीं है इंट्रोडक्टरी, लेकिन आमतौर पर उसमें परिचय दिया जाता है। इंट्रोडक्टरी इसलिए आपको बोला गया है क्योंकि उसमें परिचय दिया जाता है। तो हम ये नहीं लिखेंगे नंबर 1 इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, नो, आपको सिर्फ वो समझाने के लिए बताया गया है। तो इसके अंदर आपका क्या है, ये है आपका कि मे आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी वाटर सप्लाई इन आवर एरिया इन द लास्ट फ्यू डेज। श्रीमान जी, पिछले कुछ दिनों में हमारे इलाके में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है।
क्या बोलेंगे? ये है, मे आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डर्टी वाटर सप्लाई इन आवर एरिया इन द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों में हमारे इलाके में गंदे पानी की लगातार सप्लाई हो रही है। आगे है आपका कि आई एम सेक्रेटरी ऑफ RWA। इसकी जगह आप प्रेसिडेंट भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं सेक्रेटरी हूँ या मैं प्रेसिडेंट हूँ आपका RWA का, यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। अब हो क्या रहा है कि ऑल द कॉलोनी इज मच अपसेट अबाउट टू सी द कंडीशन ऑफ सप्लाइंग दिस काइंड ऑफ वाटर। हम और सारे के सारे लोग जितने भी कॉलोनी वासी हैं, पूरी कॉलोनी वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है इस गंदे पानी की सप्लाई को लेकर के। क्लियर है? अब यहाँ पर तो ये डर्टी वाटर सप्लाई था, इसकी वजह अगर क्या होता, फ्रीक्वेंट पावर फेलियर होता, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट पावर फेलियर आ जाता, यानी बार बार बिजली चली जाती है। यहाँ पर अगर होता तो आवारा जानवर बहुत ज़्यादा हैं, तो स्ट्रे एनिमल्स इन आवर एरिया, इसकी वजह होता अगर कि भैया चोरी हो रही है और ये पुलिस कमिश्नर को लिखा जाता, तो ये आपका क्या होता, बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन आवर एरिया। कहने का मतलब है जिस टाइप का आपका सब्जेक्ट होगा आपने प्रॉब्लम को शिफ्ट कर देना है, बाकी प्रोसेस आपका यही रहेगा जो ये पहले पैराग्राफ में। क्लियर है? ओके। नंबर 2 पैराग्राफ में हमने प्रॉब्लम लिखनी है जी, इस प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, तो आप ये लिखेंगे कि द वाटर विच हैज़ बीन सप्लाइंग इन आवर एरिया इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक वर्क। जो भी पानी हमारे एरिया में सप्लाई किया जा रहा है उससे न तो हम घर का काम कर पा रहे हैं और ना वो पानी कहीं से भी पीने के लिए फिट है। कारण क्या है जी उस पानी के अंदर? उसमें है कि इट हैज़ ए मिक्सचर ऑफ वर्म्स। इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं? इसमें कीड़े मिले हुए हैं, डस्ट पार्टिकल, ढेर सारी धूल मिट्टी इसके अंदर इंक्लूड है, फॉयल स्मेल, बहुत भयंकर बदबू इस पानी के अंदर आती है, एंड मच डर्टीनेस लाइक मड ऑफ लिक्विड। और इतना मिक्सर है कि जैसे किसी ने कीचड़ की सप्लाई जो है एरिया के अंदर कर दी हो, इतना गंदा पानी हमारे एरिया में आ रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि आफ्टर ड्रिंक दिस वाटर, इस पानी को पीने से सो मैनी पीपल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मैनी काइंड ऑफ डिजीज। लोग अलग अलग प्रकार के भयंकर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उसमें से आपका टाइफाइड है, आपका जॉन्डिस है, स्किन प्रॉब्लम है और डायरिया है। क्लियर है? तो ये तो चूंकि डर्टी वाटर सप्लाई का था तो उससे रिलेटेड होगा, बिजली की प्रॉब्लम होगी तो भाई उससे रिलेटेड होगा, आवारा जानवर होंगे तो उससे रिलेटेड होगा। लेकिन जो स्टार्टिंग का पैटर्न है और जो लास्ट का पैटर्न है वो हर कंप्लेंट लेटर के अंदर सेम रहेगा। एनी डाउट? ओके, ये 2 पैराग्राफ हो गया। अब जो 3rd पैराग्राफ है उसके अंदर है जो मैंने आपसे बोला, पार्ट नंबर 1 में आपने इंट्रोडक्टरी रखा, पार्ट नंबर 2 में आपने क्या रखा, मेन बॉडी ऑफ द लेटर रखी, और पार्ट नंबर 3 में जो हर एक में लगना है आपने वो रखा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि मैनी टाइम आई हैव कंप्लेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी। सर हमने बहुत बार संबंधित विभाग को इस बारे में शिकायत की, बट देयर रिस्पॉन्स इज लाइक ए डीफ ईयर, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये मुहावरा है साथियों, इसको बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, तो उनके कान पर आपके जूं तक ईडियम्स भी बोला जाता है और फ्रेज भी बोला जाता है। तो आमतौर पर ये फ्रेज है कि मैनी टाइम आई हैव कंप्लेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी, बहुत बार हमने संबंधित विभाग को इसके विषय में शिकायत की, बट देयर रिस्पॉन्स इज लाइक ए डीफ ईयर, लेकिन उनका प्रति उत्तर ऐसा रहा जैसे उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। आगे है सो दैट इट्स माई फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट टू यू, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ यू विल टेक द सुटेबल स्टेप अगेंस्ट द प्रॉब्लम, कि आमतौर पर इस समस्या के खिलाफ आप उचित कदम उठाएं, एंड ट्राई टू स्टॉप दिस डर्टी वाटर सप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी हो सके इस गंदे पानी के सप्लाई के ऊपर पाबंदी लगा दे, अर्थात ये पानी एरिया में बंद हो जाए, गंदा पानी ना आए। अदरवाइज दिस प्रॉब्लम विल मेक देयर साइज मच लार्ज, नहीं तो ये जो समस्या है ये विशालकाय बन जाएगी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाएगी। और आगे है आई होप यू मस्ट वर्क फॉर इट, मुझे पूरी आशा है कि आप जरूर इसके ऊपर काम करेंगे, एंड रिमूव द प्रॉब्लम, और इस समस्या को दूर करेंगे। आगे है आपका कि विद होपफुल रिप्लाई, आशापूर्ण उत्तर की प्रतीक्षा में, नीचे आपका यूर सिंसियरली XYZ। एनी डाउट? ओके, दोबारा फिर रिपीट करूं, कंप्लेंट का कोई भी लेटर होगा, मैंने फॉर्मेट आपको बताया, नंबर 1 आपका सेंडर का एड्रेस आएगा, डेट आएगी, रिसीवर का एड्रेस आएगा, सैल्यूटेशन आएगा यानी डियर सर, डियर मैडम, सब्जेक्ट आएगा, पहला पैराग्राफ आएगा जो हर कंप्लेंट लेटर में सेम होगा, सब्जेक्ट बदलता चला जाएगा, लास्ट वाला पैराग्राफ आपका सेम होगा, बीच की 2-3 लाइनें 4 लाइनें आपने स्वयं लिखनी है। जहाँ पर ये लेटर आपका कंप्लीट होगा 3 पैराग्राफ के बाद वो डिस्क्रिप्शन होगा जिसमें यूअर सिंसियरली, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स फेथफुल्ली, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लेंट का फॉर्मेट था। कल मैंने आपको क्या बताया,
रिप्लेसमेंट का। आज मैंने आपको क्या बताया, कंप्लेंट का। अब जो नेक्स्ट है वो मैं न्यूज़पेपर एडिटर के लिए बताऊंगा। और सबका फॉर्मेट साथियों इसी पैटर्न में है, यानी कंप्लेंट का आपने कोई भी लेटर लिखना हो तो सेम पैटर्न है। सब्जेक्ट बदल जाएगा, ऊपर और नीचे का पैराग्राफ सेम रहेगा, बीच की प्रॉब्लम मेंशन करनी होगी। रिप्लेसमेंट में चीज़ बदल जाएगी, ऊपर और नीचे वाला पैराग्राफ यानी इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पैरा सेम रहेगा, बीच की प्रॉब्लम खुद मेंशन करनी है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, इसको एक बार याद कर लीजिए, ये पूरी ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।